नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। बूथ को मजबूत करने सम्मेलन का हुआ आयोजन। ट्रेन की लेट लतीफी को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। नाबालिग के अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक राजनांदगांव शहर के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित यादव समाज के जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के लोगों को संबोधित किया और समाज के लोगों के हित में कई योजनाएं चलाई जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को अचानक राजनांदगांव शहर के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित यादव समाज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव एवं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे। आयोजन में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यादव समाज के लोगों को संबोधित किया और गौठान, गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी जैसे कई योजना के संबंध में जानकारी देकर समाज के उत्थान की दिशा में बेहतर काम करने की बात कही। वहीं अपने अचानक आगमन को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे पहले से न्योता मिला हुआ था। इस दौरान भूपेश बघेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी संकोची मानसिकता नहीं होनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया से लेकर खेलो इंडिया तक सब में इंडिया नाम है, तब कैसे करेंगे। जीतेगा इंडिया, इंडिया टीम है। और अब ये लोग तो यदि संगठन के लोग यदि इंडिया रख दे तो उनको तकलीफ हो गई, भारत बोलते हैं। और इसके पहले जितने अभी खड़गे साहब ने बढ़िया बताया ना, सब स्टार्टअप इंडिया से लेके तो सारे खेलो इंडिया तक के, अब उसको तकलीफ है यदि संगठन भारत रख ले तब क्या नाम रखेगा। और ये जितने नोट रखे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये जितने अधिकारी हैं, कोई IAS है, IAPS है, IPS है, वो क्या बोलेंगे। आप इतना संकुचित मानसिकता आपको नहीं होना चाहिए। कोई भारतवर्ष कहते हैं, जम्बू द्वीप पहले कहते थे, भारतवर्ष, हिंदुस्तान हुआ, इंडिया हुआ, हम तो ये हमारे देश का नाम कुछ गर्व होना चाहिए। इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के अचानक आगमन की सूचना मिलने पर कांग्रेस नेताओं में हड़बड़ाहट नजर आई। सभी आनन फानन में कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंचे। जिला कोसरिया यादव समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए इस आयोजन के लिए समाज को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में राजनांदगांव शहर उत्तर और दक्षिण मंडल की बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के आला नेतागण शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी व्यापक तैयारी में जुटी हुई है। इसके तहत बूथ को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव शहर के उत्तर और दक्षिण मंडल के 123 बूथ के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। बूथ स्तरीय सम्मेलन को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में बूथ को मजबूत करने की दिशा में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें चुनावी रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची के संबंध में कहा कि 8 से 10 दिन के भीतर दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी। मुझे लगता है 8-10 दिन के बाद दूसरी सूची जारी हो जाए। सभी दल सर्वे करके कार्यकर्ताओं की राय लेकर चर्चा कर ही करता है। कोई बिना सर्वे किए कोई जारी नहीं करती। वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो नीचे स्तर पे चर्चा और बातचीत करती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ को मजबूत करते हुए
प्रदेश में सरकार बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ठोस रणनीति पर कार्य करने प्रशिक्षित किए जाने हेतु यह बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। राजनांदगांव सकल जैन संघ द्वारा आत्महत्या मुक्त भारत अभियान जागृति रैली का आयोजन किया गया। इस जागृति रैली में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में सभी धर्म समुदाय और राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए। भारत में तेजी से बढ़ते आत्महत्या के मामलों को देखते हुए आत्महत्या मुक्त भारत की परिकल्पना को लेकर राजनांदगांव सकल जैन संघ द्वारा आत्महत्या मुक्त भारत अभियान के तहत जागृति रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत करते हुए झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। आत्महत्या मुक्त भारत अभियान के तहत निकाली गई इस रैली में राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, महापौर हेमा देशमुख सहित सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए। इस रैली के उद्देश्य को लेकर समाज के पदाधिकारी मनोज वैद ने कहा कि इन दिनों भारत में आत्महत्या के मामले काफ़ी सुनने में आ रहे हैं। इस हेतु जागृति के लिए यह रैली निकाली गई है, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हुए हैं। हमारे आचार्य भगवान विजय राज जी महाराज जी हैं, जो उन्होंने पूरे देश में इसका आह्वान किया था और आज पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लगभग सभी जगह पे इसका एक आह्वान रखा गया और WHO द्वारा आज ना ये आत्महत्या मुक्त दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। तो उसी संदर्भ में आज हमने राजनांदगांव में भी सकल जैन संघ के बैनर से इसका आयोजन किया था और लगभग पूरे धर्म के लोग, सर्व धर्म के लोग इसमें हिस्सा लिए और स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों में होते हुए उद्याचल में समापन हुई। वहाँ पर आत्महत्या रोकने के लिए बहुत अच्छे प्रेरक उद्बोधन भी दिए गए। सकल जैन समाज द्वारा आयोजित की गई इस आत्महत्या मुक्त भारत अभियान जागरूकता रैली में शामिल होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि यह समाज की बेहतर पहल है। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई उद्याचल पहुंची, जहां तनाव से मुक्ति को लेकर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए और तनाव से किस तरह से बचा जाना चाहिए इसके संदर्भ में बताया गया, ताकि भारत में बढ़ते आत्महत्या के मामलों को खत्म किया जा सके। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज़। लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द करने और ट्रेनों की लेट लतीफ़ी को देखते हुए राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की जानकारी दी गई और 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन किए जाने को लेकर अवगत कराया गया। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में राजनांदगांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस कमेटी द्वारा 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार जनता को परेशान कर रही है। यहाँ ट्रेन रद्द होने का सिलसिला आम हो गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 वर्ष में 67,385 यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, वहीं मालगाड़ियां चलाई जा रही है। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा है कि 13 तारीख को कांग्रेस कमेटी द्वारा इस मामले में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें 12 तारीख को पर्चा बांटे जाएंगे, वहीं 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। आज जिला प्रशासन के पास हम लोग राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त कांग्रेस जन आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसमें मुख्यतः जो पूरे देश में परेशानी हो रही है ट्रेन के आवागमन को लेके, यात्रियों को लेके, लगभग 3.5 साल में 67,385 ट्रेन को इन्होंने बंद कर दिया है, जो कि जिसमें यात्रियों का आना जाना रहता था, आवागमन रहता था और लगातार भाड़े में जो है वृद्धि हो रही है और लोग परेशान हैं। लोगों का जीवन यापन, जो रोज़ कर्मचारी काम करते हैं, कहीं इधर उधर आना जाना करते हैं 40-50 किलोमीटर की रेंज में जिनका आना जाना होता है, वो भी बहुत परेशान है कि ट्रेनें बंद होने से
उनको तकलीफ़ हो गई है। किराए के बढ़ने से जनता की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। कोई ट्रेनों का पता नहीं है कि ट्रेनें कितने बजे आएंगी और उनका जो टाइम दिया है उस टाइम से कभी वो 4 घंटे आती, कभी 6 घंटे, कभी कभी कई ट्रेनें रद्द हो जाती हैं। ये आश्चर्यजनक विषय है कि पूरे देश की स्थिति ये बिगड़ी हुई है। इस बाबत हमारे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज जो कि ट्रेनें बंद हुई है उसका क्रमबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उस कड़ी में आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। 13 तारीख को हम ट्रेन रोकेंगे और कल हम वहाँ रेलवे के आसपास और पर्चे बांटेंगे जो इनकी ट्रेन को बंद करने के लिए निर्णय लिया है उसके खिलाफ में। आज उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर आके शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में इस ज्ञापन को दिए। क्या वजह है ट्रेनों का इतना बंद होना? और अडानी बंधुओं की गाड़ियाँ आप देखेंगे, मालवाहक गाड़ियाँ पूरे देश को, क्योंकि हमारी भारत देश की धरती रत्न गर्भा है। यहाँ एक से एक रत्न है, यहाँ एक से एक माइनिंग है, यहाँ प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह का भंडार और तरह तरह के मिनरल के भंडार हैं। उसको सबका दोहन करने का ठेका जो है वो दे दिया गया है अडानी बंधुओं को। आप देखेंगे कि कहीं भी मालवाहक गाड़ियाँ गुजर रही है उसमें अडानी लिखा रहता है। उनके लिए विशेष छूट है और बाकी सभी को वो जो है ट्रेनों को बंद करके मालवाहक गाड़ियों को वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चलाकर और देश के जितने भी यहाँ पर गर्भरत्न हैं वो सबको बेचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार को ये जनता की तरफ से हम बोल रहे हैं कि जनता बहुत तकलीफ़ में है और हम सब जो है जनता के लिए न्याय मांग रहे हैं और उसी के तहत हमने ये सब काम आज जो है ज्ञापन कर किया है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की लेट लतीफ़ी और लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने के मामले से जनता परेशान है। ऐसे में अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोला है और केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चला रही है, जिसको लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अपहरणकर्ता गिरफ्तार। फ्री फटाका मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप फटाका फ्री। हमारे मॉल में फटाकों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक, शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 9934574412। इस त्योहारी सीजन में सजाएं अपनी कार को आकर्षक अंदाज में। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार एलईडी कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत
पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना अंतर्गत 2 लोगों ने नाबालिग का अपहरण कर उनके परिजनों से 50,000 की फिरौती की है। वहीं पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिरौती की रकम 50,000 रुपये बरामद किया है। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना अंतर्गत एक नाबालिग के साथ अपहरण का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने इंदमारा निवासी प्रार्थी महादेव साहू के 15 वर्षीय पुत्र के उसके ही दोस्तों ने अपहरण कर 50,000 रुपये की फिरौती की रकम वसूला है। हालांकि पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के 12 घंटे में ही आरोपियों को पकड़ा और फिरौती की रकम 50,000 रुपये बरामद कर लिया है। राजनांदगांव में नाबालिग के साथ हुए अपहरण मामले का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने बताया कि प्रार्थी महादेव साहू द्वारा रविवार को लालबाग थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पुत्र को उनके दोस्तों द्वारा अपहरण कर लिया गया है और 50,000 की फिरौती की मांग की है। प्रार्थी ने डर के चलते उक्त रकम अपहरणकर्ता को देने की बात अपनी रिपोर्ट में कहा है और रकम मिलने पर उनके पुत्र को सकुशल छोड़ दिया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने साइबर सेल और लालबाग थाना की टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की है और आरोपियों को उनके घर से पकड़ा है और फिरौती की रकम 50,000 रुपये बरामद किया है। थाना लालबाग क्षेत्र प्रार्थी के द्वारा अपने नाबालिग बच्चे के अपहरण की सूचना दी गई थी, जिसमें कि 2 आरोपियों के नाम उन्होंने बताए थे, विवेक मसीह और रोहन गणवीर। और इन्होंने अपहृत बालक की माता से 50,000 रुपये की मांग की थी और इन्होंने प्राप्त किए, जिस पर कि इन्हें लगातार टीमों बनाकर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि साइबर सेल और थाना लालबाग की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इन 12 घंटे के अंदर में ही लड़के को दस्तयाब आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया। अभिरक्षा में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कारण था कि ये लोग अपहरण किए थे बच्चे को? इसमें बच्चे को साथ में इन लोग ले गए थे और संभवतः इनके मन में अचानक से एक योजना बलवती हुई कि क्यों ना ये बच्चे के अपने कब्जे में लेकर घर वालों से पैसा मांगा जाए। पैसा कुछ कम मांगने की उनकी योजना थी, ऐसा मालूम चला, लेकिन बाद में इन्होंने 50,000 रुपये की मांग की, जो कि उन्होंने इनकी माता से प्राप्त किया है 50,000 रुपये। जो कि बालक के परिवार वाले किस स्थिति में, आर्थिक स्थिति क्या है? इसके बारे में भी ज़्यादा पूछताछ नहीं गई, लेकिन मध्यम वर्गीय फैमिली से होना मालूम उनका चल रहा है और अग्रिम बातें विवेचना में सामने आएंगी। पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ता उनके दोस्त रोहन गणवीर और विवेक मसीह निकला है। दोनों आरोपियों ने पैसे के लालच में बालक का अपहरण किया था। बच्चे का अपहरण करने के आरोप में रोहन गणवीर और विवेक मसीह को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आरोपियों ने बच्चे का अपहरण रविवार को किया था। पहले बच्चे को उनके निवास स्थान इंदामारा से मोटरसाइकिल में बिठाकर ले गए
और अपहरित बच्चे के मां से फ़ोन से संपर्क कर फिरौती की रकम 50,000 रुपये मांगी गई, जिस पर डर के कारण अपहरणकर्ता को उक्त रकम दे दी गई। हालांकि रकम मिलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को सही सलामत छोड़ दिया था। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव शहर में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों ने शिरकत की। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मोर माटी मोर देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत की मिट्टी को प्रणाम करने के साथ वीर जवानों को वंदन किया जा रहा है। वहीं शहीद जवान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया जा रहा है, जिसके तहत राजनांदगांव शहर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम 3 स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जवानों का सम्मान और देश का गौरव बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। इसमें 750 कलश विभिन्न शहर और गांव के मिट्टी को लेकर दिल्ली पहुंचेगी, जहां समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जवानों का सम्मान और देश का गौरव बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करना, एक एक गांव की मिट्टी को जोड़ना, मेरा एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, और हर गांव के 7,500 कलश के द्वारा दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी इसका समापन करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का, एकता का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होगा, जब 7,500 कलश एक एक विकास खंड से पहुंचेंगे। और ये यात्रा का उद्देश्य भारत को मजबूती के साथ एक सूत्र में बांधना है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्तर पर मिट्टी ली जाएगी और फिर यहां विकास खंड पर पहुंचेगी और फिर जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होते हुए आगामी 30 अक्टूबर को दिल्ली में कार्यक्रम होगा, जहां लगभग 744 विकास खंडों से माटी कलश पहुंचेगी। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। लगातार हो रही ट्रेनों की लेट लतीफ़ी के मामले को लेकर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है और अपना विरोध जताया है। उन्होंने अपने सौंपे ज्ञापन में 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। लगातार हो रही ट्रेनों की लेट लतीफ़ी से जहां एक और जनता परेशान है, तो वहीं अब पूरे मामले में राजनीति भी लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पहुँचकर ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया और 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। रेलवे की जो परेशानी हो रही है, यात्रियों को परेशानी हो रही है, ट्रेनें लेट हो जा रही है, कभी भी ट्रेन कैंसिल हो जाती है, उसको लेके एक कांग्रेस पार्टी ने वृहद आंदोलन छेड़ने का काम किया है। और मैं प्रदेश के मुखिया आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी दीपक बैज जी को धन्यवाद दूंगा कि एक जनहित के मामले को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ते रही है और आज भी हम लोगों ने वो कर दिखाया है। आज हम लोगों ने सब जगह ज्ञापन दिया है 9 तारीख को, और 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन का आगाज़ हो चुका है। और मैं सभी यात्रियों से निवेदन करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि उस दिन 13 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आकर इस केंद्र सरकार की जो नीति जो चल रही है, ट्रेन को लेट लतीफ़ी करने का जो उनका एक अभियान चल रहा है, ट्रेन रेलवे स्टेशन को जो बेचने का अभियान जो चल रहा है, उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। विधायक भुवनेश्वर बघेल ने बताया कि लगातार लेट चल रही ट्रेनों से यात्रियों को तकलीफ हो रही है और रेलवे को निजीकरण के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा बेचने का काम किया जा रहा है, जिसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है और आगामी 13 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, ग्रैंड न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।